हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। जैसा कि आपने देखा, कल के वीडियो में हमने देखा था फोर्स के बारे में, जिसमें हमने नाभिकीय बल, चुंबकीय या विद्युतीय बल देखा था, वॉन्डर वॉल्स बल देखा था और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में देखा था। साथ ही हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूरा पढ़ लिया था। तो आज हम उसके आगे का पार्ट द्रव्यमान और भार और जो भी उसके हैं वॉन्डर वॉल्स बल हैं उसके प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी की टारगेट सीरीज चल रही है, जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी और साथ में संभावित प्रश्न और पीवाईक्यू को भी करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? जो वस्तु जिस पदार्थ से मिलकर बनी होती है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। क्या होता है? जो वस्तु जिस पदार्थ से मिलकर बनी होती है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। ये किसी भी स्थान पे कहीं पे भी चले जाओ, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। भार बदल सकता है पर द्रव्यमान कभी नहीं बदल सकता। द्रव्यमान क्यों नहीं बदल सकता? भार इसलिए बदल जाएगा क्योंकि भार ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जिस जगह की ग्रेविटी जितनी होगी भार वैसे ही बदलेगा। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी भार ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ ग्रेविटेशन कम होगा तो भार कम हो जाएगा। पर द्रव्यमान हर जगह का सेम इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई चीज़ जितने की पृथ्वी पे बनी है, अगर वो चंद्रमा में भी चली जाए, मान लीजिए कोई चीज़ बनी है, वो 10 आइटम को मिला के बना है, 10 आइटम को मिला के बनी है, तो अगर वो चंद्रमा में भी चली जाएगी तो 10 आइटम को ही मिलके बनी होगी। मतलब उसका द्रव्यमान तो चेंज नहीं हो जाएगा। जितने चीज़ों से यहाँ वो मिलके पृथ्वी में बनी है, उतनी चीज़ों से मिलके वो चंद्रमा में भी बनी रहेगी। इसलिए द्रव्यमान किसी भी जगह पे चेंज नहीं होता है, पर भार चेंज हो सकता है। भार क्यों? क्योंकि भार ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो द्रव्यमान किसी भी स्थान पर द्रव्यमान किसी भी स्थान पर परिवर्तित चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम से डिनोट करते हैं, भार को भी किलोग्राम से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को भी केजी से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। राशियां दो प्रकार की होती है ना, अदिश और सदिश। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है। अब देखते हैं भार के बारे में। भार क्या होता है? तो द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। भार किससे मिलकर बना होता है? एक तो द्रव्यमान जिससे वस्तु बनी है, और साथ में गुरुत्वीय त्वरण, यानी वहां की ग्रेविटी। ग्रेविटी भी डिपेंड करेगी भार को बताने में। तो द्रव्यमान और ग्रेविटी मिलके भार को बनाते हैं। मतलब भार क्या होता है? द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। भार जो है वो स्थान पे या जगह पे डिपेंड करता है, यानी स्थान के अकॉर्डिंग या ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है। जिस भी पिंड की आकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी जितनी अधिक होगी तो भार वहां पे उतना ही अधिक होगा। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी, जिस भी स्पेस की जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी तो वेट उतना ही ज़्यादा होगा। यानी अगर आप यहाँ पे 60 किलो के हो, इसमें पृथ्वी पे अगर आप 60 केजी के हैं, तो चंद्रमा पे चले जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी कितनी है? 1/6 है, यानी 1/6 गुना है। तो वहाँ पे आपका वेट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 केजी के आप रह जाएंगे। यानी चंद्रमा पे आप उस केवल 10 किलो के हैं, और जबकि पृथ्वी पे आप कितने हैं? 60 किलो के। ऐसा क्यों? अब इंसान तो सेम ही है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पृथ्वी पे जो चंद्रमा पे ग्रेविटी है वो पृथ्वी के 1/6 गुना है। पर अगर उसी व्यक्ति को सन पे ले जाया जाए तो सन पे जो ग्रेविटी होती है
वो पृथ्वी की ग्रेविटी की 27 गुना होती है। कहाँ की गुना होती है? सन की ग्रेविटी। तो यानी अगर आप यहाँ पे कितने किलो के हो? 60 किलो के हो, तो वहाँ पे 27 गुना यानी कितना हो जाओगे? 1620 केजी के हो जाओगे। अगर आप पृथ्वी में 60 केजी के हो तो वहाँ पे 27 गुना ग्रेविटी है, यानी आप 1620 केजी के हो जाओगे। तो कुल मिला के इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो वेट है या भार है ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। आपका द्रव्यमान तो है ही है कि कितनी चीज़ों से मिलके बनी है, और साथ ही ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि वहाँ की ग्रेविटी कितनी है। ग्रेविटी जितना ज़्यादा होगा भार उतनी ज़्यादा हो जाएगा, और ग्रेविटी जहाँ की कम होगी तो भार वहाँ पे कम होगा। अब देखते हैं वंडर वाल्स बल था, उसमें कुछ उसके ये कई बलों से मिलके बना था। तो उसके कुछ सब बल यानी उसमें जो बल मिलके जिस जिस बल से वो मिलके बना था उन बलों को इसमें डिस्कस करते हैं। जिसमें आ जाता है पहले घर्षण बल। अब घर्षण बल क्या होता है? तो जो दो सतह के बीच में घर्षण लगता है उसी को घर्षण बल बोलते हैं। अब गति की दिशा के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण बल बोलते हैं। दो सतहों के दो सतहों के गति के दिशा के विपरीत गति के दिशा के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। अब गति के विपरीत कैसे? मान लीजिए ये सड़क है, ये एक सड़क है। अब यहाँ पे आप चल रहे हैं, आप यहाँ पे सैर सपाटा कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सड़क आप पे पीछे की तरफ एक घर्षण बल लगा रही, जो कि आपके जूते की ग्रिप और उसमें रोड में जो छोटे छोटे छिद्र हैं उनकी ग्रिप की वजह से उसमें एक घर्षण बल लग रहा, जिसके वजह से ही आप आगे की तरफ बढ़ पा रहे हैं। तो बिना घर्षण बल के संभव नहीं है। अब घर्षण बल कैसे लगता है? तो हर वस्तु छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होती है, और उन कणों के बीच हमेशा कुछ न कुछ एक स्पेस, खाली स्पेस होता ही है। तो उस स्पेस की वजह से ही घर्षण बल लगता है। यानी जो पृथ्वी पर घर्षण बल लग रहा है, तो क्योंकि पृथ्वी में छोटे छोटे स्पेस होंगे, है ना, तो उन स्पेसों की वजह से ही घर्षण बल लगता है। यानी पृथ्वी पर घर्षण बल कभी शून्य नहीं होता। पृथ्वी पर घर्षण बल कभी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होता। और अगर घर्षण बल कहीं पे जीरो होगा तो वहां पे हम चल नहीं पाएंगे। अब घर्षण बल के कारण हम क्या क्या कर सकते हैं? तो जो हम खाने को चबा पाते हैं घर्षण बल के कारण ही है। खाने को चबाना घर्षण बल के कारण ही हम उसको चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ पाते हैं। वाहनों में ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाना और घर्षण बल के कारण ही जो मशीनों के कल पुर्जे घिसते हैं, कोई भी चीज़ है, अगर मशीनरी चीज़ें घिसती हैं तो घिसती किसकी वजह से है? घर्षण बल के कारण ही घिसती हैं। जो घिसना होता है वो घर्षण बल के कारण ही होता है। अब घर्षण बल कई प्रकार के होते हैं। तो घर्षण बल में क्या क्या आता है? एक स्थैतिक घर्षण आता है, स्थैतिक घर्षण। दूसरा आता है सीमांत घर्षण, जिसको लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। तीसरा आ जाता है गतिक घर्षण यानी काइनेटिक फ्रिक्शन। अब गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है, एक होता है सर्पी जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और एक होता है लोटनिंग, जिसको रोलिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो घर्षण कितने प्रकार का होता है? स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। गतिक घर्षण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सर्पी और एक होता है लोटनिंग। तो सबसे पहले देखते हैं स्थैतिक घर्षण को। स्थैतिक घर्षण क्या होता है?
अब स्थैतिक घर्षण होता क्या है? तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है पर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होती। लेकिन वस्तु मतलब स्थिति में परिवर्तन नहीं होना। अब स्थैतिक यानी है कि स्टैटिक है, फिक्स है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है पर वह वस्तु गति नहीं करती, वस्तु पर वह वस्तु गति न करे यानी गतिशील न हो, मूव न करे, तो क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। अब स्थैतिक घर्षण बल कैसे होगा कि मान लीजिए हम ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है, 70 kg का है। अब कोई छोटा बच्चा इसको बल लगा रहा, बल लगा रहा, पर ये बॉक्स मूव नहीं किया, आगे तरफ नहीं बढ़ा, गति नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा? जो लगा है बल, ये स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। अब ये कब पॉसिबल होगा? जबकि जो सतह बॉक्स पे बल लगा रही है वो उससे कम हो। जो व्यक्ति यहाँ पे मान लो बच्चा है, कोई बच्चा है, तो ये बच्चा जो सतह बॉक्स पे बल लगा रही है, बच्चा उससे कम बल लगाएगा तो यह स्थैतिक घर्षण में आएगा। और अगर 70 kg मान लो जो ये बल लगा रही है, सतह बल लगा रही, बच्चा उससे ज्यादा बल लगा दिया तो ये वस्तु मूव कर जाएगी, गति कर जाएगी, तो उसी को हम बोल देते हैं गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल तो लगाया जाता है पर वह वस्तु जो सतह वस्तु पे बल लगा रही है उससे कम हो, यानी वह वस्तु गति न करे, मूव न करे, अपने जगह से हिले नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। अगला है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या है? जब यह सीमांत घर्षण बल, ये सीमांत घर्षण बल क्या है? जब वस्तु के गति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के बराबर होता है। ये क्या होता है? यह वह बल होता है वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होता है, न्यूनतम बल होता है। यानी किसी वस्तु को चलने से पहले की अंतिम अवस्था जो होती है, यानी कोई वस्तु हम बल लगा रहे हैं, मान लो ये बॉक्स ही है, वही बॉक्स हम फिर यहाँ पे ले आ लेते हैं, 70 kg का बॉक्स है, मान लीजिए इस पे हम बल लगा रहे हैं, बल लगा रहा है कोई बच्चा, इसमें बल लगा रहा, तो जब एकदम ये बॉक्स चलने वाला हो, यानी कि इसके बाद अब मूव ही कर जाएगा, तो जब एकदम बॉक्स ये चलने वाला हो, तो उस एग्जैक्ट पॉइंट पे जो घर्षण लगता है, घर्षण बल लगता है, उसी को हम बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। कि यानी अब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा लगा तो यह बॉक्स चल देगा, तो इसी को बोलते हैं वस्तु के चलने से पहले की अंतिम अवस्था को, वस्तु के चलने से पहले की अंतिम अवस्था को सीमांत घर्षण कहते हैं, अगला कौन सा है? गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल क्या होता है? इसको काइनेटिक घर्षण बल बोलते हैं। तो गति करते हुए वस्तुओं के संपर्क सतह के बीच लगने वाले बल को, जब गति करते हुए वस्तु के संपर्क सतह के बीच लगने वाले बल को गतिज घर्षण बल बोलते हैं, बल कहते हैं। जब वस्तु चलने लगती है तब उसकी गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसी को हम गतिज घर्षण बल, उसी से जो गति के विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लगता है वह गतिज घर्षण बल कहलाता है। अब गतिज घर्षण बल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सर्पी घर्षण बल और एक होता है लोटनिक घर्षण बल। अब सर्पी घर्षण बल क्या होते हैं? सर्पी घर्षण बल क्या होता है? तो जब कोई वस्तु घसीटते हुए गति करती है, फिसल फिसल के कोई वस्तु गति कर रही, इसको हम स्लाइडिंग फिक्सल भी बोलते हैं। मान लीजिए ये टेबल है, हल्का सा ऐसे स्लोप है,
या कोई ऑब्जेक्ट है, हल्का सा स्लोप है, इसमें एक बॉक्स रखे तो ये जो फिसल के ये क्या करेगी, फिसल के नीचे आएगी, फिसलते हुए नीचे आएगी, तो इसी को हम बोल देते हैं सर्पी घर्षण बल, घर्षण बल। तो सर्पी घर्षण क्या होता है, जब वस्तु घसीटते हुए गति करती है, जब वस्तु हुए गति करती है, तो इसी को क्या बोल देते हैं, सर्पी घर्षण बल। सांप इसी घर्षण बल के कारण चलता है, जो सांप चलता है, सांप का चलना इसी घर्षण बल के कारण होता है, घर्षण बल के कारण होता है। अगला है लोटनिक घर्षण बल। अब लोटनिक घर्षण बल क्या होता है, तो जब कोई वस्तु लुढ़क कर धनंग मनंग के चलती है तो उसे हमको हम क्या बोल देते हैं, लोटनिक घर्षण बल बोलते हैं। जैसे कोई है, अब ये ज़्यादातर गोल वस्तुओं में संभव हो पाता है, ये कोई सतह है, ऐसे सतह में अगर हम गोल वस्तु रखेंगे तो ये फिसलेगी नहीं, गुड़ 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 करके नीचे आएगी, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमते हुए नीचे आएगी, तो इसी को हम बोलते हैं लोटनिक घर्षण बल, घर्षण बल। तो जब कोई वस्तु लुढ़क कर नीचे आती है या चलती है, जैसे हम बॉल को फेंकते हैं तो वो कैसे चलेगी, लुढ़क के ही ना चलेगी, चलती है, तो इसी को लोटनिक घर्षण बल बोलते हैं, इसी को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। जो पहिए का चलना है, गेंद का लुढ़कना है, इसी इसी के उदाहरण है, क्या है, पहिए का चलना, गेंद का लुढ़कना, ये सब इसी की वजह से है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा द्रव्यमान को, भार हमने देखा, उसके बाद घर्षण बल देखा, घर्षण बल के प्रकार देखे कि स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, सीमांत घर्षण बल क्या होता है, गतिज घर्षण बल क्या होता है, साथ में हमने सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल के बारे में पढ़ा। आगे की हम क्लास में अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, जो ससंजक बल होते हैं, असंजक बल होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसके आगे मोशन वगैरह डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।